पहले सिलेंडर दे देते तो उनके बचने के चांसेस थे, क्योंकि उनकी सांस पूरी चल रही थी। लेकिन इनके पास सिलेंडर रहने के बाद नहीं दिए। बोले ठीक है, वो बोलते हमारे ऑटो में लेके जाएंगे, हमने बोले उनको। तो वो बोलते एम्बुलेंस में होना बोले। हमने एम्बुलेंस भी बुलाया और उसमें सिलेंडर अवेलेबल नहीं था। तो बोले सिलेंडर वाली एम्बुलेंस होना बोले। यहाँ पेशेंट लाइन को 1-2 घंटा खाना खाने को ही लग जाता है। खाना खा रहे, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। इनका ऑब्जेक्शन होना चाहिए। पुराणाला कामठी में आपका स्वप्न घर अब हो रहा है संभव। आओ जीवन के ख्वाब को सच करें। हमारे पास आपके लिए स्थानिक प्लॉट है। यहाँ आपको मिलेगा सीमेंट सड़कें जिनमें पेवर ब्लॉक्स लगे हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, विकसित बागवानी और ओपन एयर जिम। सपनों का घर अब होगा संभव, क्योंकि ये है आपके बजट के अंदर। दोस्तों, मैं मौजूद हूँ कामठी उप जिला रुग्णालय में। कल रात एक फोन आता है जिसमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने अपना गला काटकर अपनी जो है उसकी डेथ हो गई है। रात में तो हमारा आना नहीं हुआ, लेकिन उनके जो परिजन है यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ हुआ उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? सैयद आमिर। आमिर साहब कौन है आप? ये हमारे सालू भाई है। क्या नाम था उनका? अफरोज खान। क्या हुआ रात में? क्या आपको क्या लगता है किस वजह से उनकी जो है डेथ हुई? इन लोग का मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा था। ये काफी टाइम से शराब वगैरह पीता है, ये नशे में रहता है। ये हमेशा अपने बीवी बच्चों को मारते तोड़ते रहता है। थोड़ा गट का थोड़ा पैसे वगैरह कर्जा वगैरह देने के चक्कर में ये अपने घर में हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहता है। इनका कल रात में भी इन लोग का झगड़ा हुआ और सवेरे भी इनका झगड़ा हुआ। सवेरे झगड़ा मारा पीटी होने के बाद में घर से निकल गया। घर से निकलने के बाद में शाम को फिर आया दारू वगैरह पी के। उसके बाद में अपनी पहले सबसे बड़ी छोटी बच्ची को मारा। उसमें उसकी वाइफ ने बोली कि बच्चे लोग को क्यों मारे करके। वहाँ पे हमारे घर वाले मौजूद थे समझाने के लिए कि लड़ाई झगड़े मत करो करके, और बच्चों को मारने का कोई फायदा नहीं है। उन लोग का काफी टाइम तक दोनों औरत आदमी का झगड़ा चल रहा था। झगड़ा चलते 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 उसने आगे से चाकू उठाया और अपने गले पे मार लिया। मैं तो अपने घर पे था, सोया हुआ था। मुझे फोन आया कि ऐसा तो हो गया करके वो दवाखाने लेके चल। अपनी 2 व्हीलर से उसको यहाँ पे रुग्णालय लेके आया। हाँ, म्युनिसिपल में उसको लेके आया। यहाँ लेके आने के बाद में डॉक्टर ने बोला कि एकदम इमरजेंसी केस। इमरजेंसी केस से बोले तो हम बोलते यहाँ पर ट्रीटमेंट तो करो, तो इनको तो प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। और ठीक है, लेके चल जाते हम लोग। बोले कहाँ लेके? बोले आशा हॉस्पिटल। हम बोले ठीक है। वो बोलते हमारे ऑटो में लेके जाएंगे, हमने बोले उनको। वो बोलते एम्बुलेंस में होना बोले। हमने एम्बुलेंस भी बुलाया और उसमें सिलेंडर अवेलेबल नहीं था। तो बोले सिलेंडर वाली एम्बुलेंस होना बोले। तो हमने हमारे को लेके जाने दिए नहीं। सिलेंडर अवेलेबल नहीं, सिलेंडर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बोले। और एम्बुलेंस में भी सिलेंडर अवेलेबल है नहीं बोले। तो यहाँ पे आधा पौन घंटा यहाँ पे मचमच चली, उसको ट्रीटमेंट अंदर चालू था। हम यहाँ पे आके जब गर्म हुए तो अंदर से एक होम गार्ड है वहाँ पे, उसने हमारे को 4-5 जन को बुलाया। उसने अंदर से ऑक्सीजन सिलेंडर निकाला, वहाँ लाके उसको दिए, उन्हें लगाया। फिर जब हमारे को बोलते ऑटो में डाल के अब इसको लेके चल जाओ बोले। वो हमारे को बोल रहा था कि एम्बुलेंस में लेके जाओ, पर हमने ऑटो में डाल के उसको लेके गए। एम्बुलेंस नहीं मिली, अवेलेबल नहीं है बोले। हमने 1 घंटा लगेगा बोले, टाइम लगेगा बोले। हमने हमारे ऑटो में डाल के उसको आशा हॉस्पिटल लेके गए। 5-7 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए हम वहाँ पहुंचे। वहाँ पहुंचने के बाद में हमारे डॉक्टर ने देखते साथ बोल दिया कि ये खत्म हो गया। टोटल कितना समय यहाँ पर जो है वो व्यक्ति जो है आपका साड़ू जो है वो जिंदा था? क्या वजह से डेथ हुई? आपने बताया रात में फोन आया कि यहाँ पे आधे घंटे से ऊपर आधा पौन घंटा करीब 1-8 घंटा लगा है यहाँ पे, जब तक वो जिंदा था। यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चालू था। हम पहले सिलेंडर दे देते, ये पहले सिलेंडर दे देते तो उनके बचने के चांसेस थे, क्योंकि उनकी सांस पूरी चल रही थी। लेकिन इनके पास सिलेंडर रहने के बाद नहीं दिए। सिलेंडर नहीं है करके, इसलिए हम लोग भी गाड़ी के लिए रुके हुए थे। बाद में इन्हीं लोग ने सिलेंडर दिए और हम लोग वही सिलेंडर लगा के उसको आशा हॉस्पिटल लेके गए। क्या लगता है कि मतलब यहाँ पर लापरवाही हुई, उस वजह से आपके व्यक्ति की जान गई? लापरवाही नहीं है ना, ऐसा हमारे को सिलेंडर दे देते हमारे व्यक्ति की जान बच जाती है। यहाँ पे तो अवेलेबल था ना, सिलेंडर क्यों रखा जाए कि इमरजेंसी केस के लिए? तो ये कौन था? ये भी इमरजेंसी केस ही था ना, बहुत ज्यादा इमरजेंसी केस था। आधे घंटे के लिए यहाँ पेशेंट लाइन को 1-2 घंटा खाना खाने को ही लग जाता है। खाना खा रहे, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। इनका ऑब्जेक्शन होना चाहिए, हमारी ये कहना है। तो रात में जो है घरेलू मसलों के चलते, घरेलू तनाव में जो है एक व्यक्ति ने अपने गले पर छुरी चला ली, ऐसा इनके परिजनों का कहना है। हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन यहाँ पर एम्बुलेंस ना होने की वजह से, यहाँ पर समय पर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से
उस व्यक्ति की जान चली गई। समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से उस व्यक्ति की जान चली गई। यूं तो उप जिला रुग्णालय अलग अलग समस्याओं को लेकर चर्चा में रहता है। अब ये नया विषय जो एम्बुलेंस का और ट्रीटमेंट समय पर ना मिलने का एक कारण जो है एक व्यक्ति की जान का सबब बन चुका है, ऐसा इनके परिजनों का कहना है। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा। इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। बिल्डिंग अ प्रॉस्परस कम्युनिटी, इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कावटी। वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामटी।